हेलो दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फील्ड कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रिक ओनली और मैग्नेटिक से बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एंड नाइदर इलेक्ट्रिक और नॉट मैग्नेटिक। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, या दोनों होती हैं, या दोनों में से कोई नहीं होती। सो अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सो दे आर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। जो शॉर्टेस्ट होती हैं दीज आर गामा रेज। गामा रेज में इनमें शॉर्टेस्ट है, ठीक है। नंबर थर्ड, द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लॉन्गेस्ट कौन सी होंगी? गामा रेज, एक्स रेज और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स में। सो जो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स हैं। शॉर्टेस्ट में गामा और लॉन्गेस्ट में रेडियो। बात करें द करेक्ट फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होगा करेक्ट फार्मूला? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक राइट फार्मूला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार आर कौन कौन सी होगी? एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। सो राइट ऑप्शन इज माइक्रोवेव्स। These rays are also used in microwaves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार, तो रडार में माइक्रोवेव्स यूज़ करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ विजिबल रेंज। विजिबल रेंज की जो फ्रिक्वेंसी लिमिट है, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो वो है 10⁻⁷ मेगा हर्ट्स टू 10⁻⁹ मेगा हर्ट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, frequency 3 into 10 to the raise power 14 megahertz corresponds to, किसके corresponds है? गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 8, frequency 3 into 10 to the raise power 2 megahertz correspond to, द राइट आंसर इज रेडियो वेव्स। यानी कि 3 into 10 to the raise power 2 मेगा हर्ट्स होगा तो देन दैट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होगी। अगर 3 into 10 to the raise power 14 हो जाएगा तो गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो व्यू करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फॉग में है, हेज में है, तो कौन सा करा जाता है? तो इंफ्रारेड रेज का यूज़ करा जाता है अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है आपको दिखना होगा, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 10, द अपर लिमिट फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज, जो अपर लिमिट होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्राउंड वेव, सॉरी, सो ग्राउंड वेव्स के लिए जो अपर लिमिट होती है वो होती है 1.5 मेगा हर्ट्स, ऑप्शन बी इज राइट। जो ग्राउंड वेव्स के लिए अपर लिमिट होती है। अगर लोअर लिमिट की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, सो द लोअर लिमिट फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्काई इज 30 मेगा हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी ऑफ स्काई वेव्स, ये स्काई वेव्स के लिए है लोअर 30 मेगा हर्ट्स, और ये ग्राउंड के लिए है 1.5 मेगा हर्ट्स। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो कौन सी लेयर है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो सभी हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें है ओजोन लेयर। इसका राइट आंसर है ओजोन लेयर। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड्स को जो रेज हैं उनको, अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अर्थ पर आने से रोकता है ओजोन लेयर O3, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ओजोन लेयर इज crucial for human survival. Question number 13,
The nature of electromagnetic radiations has follow waves nature. So जो electromagnetic radiation है, अगर इसका राइट आंसर बात करें तो वो है ट्रांसवर्स. Electromagnetic waves are transverse in nature. Question number 14. The correct relation between height of TV antenna, radius height h है, radius r है, and the distance covered by the signal d is. जो distance है वो कितना cover करेगा? So distance जो cover करेगा वो square root of 2 radius और height का multiply, यानी कि 2 से radius और height को multiply कर देंगे और उसका square root करेंगे तो आप उस distance को find out कर पाएंगे. And the next 15th question, most important. Height of geostationary satellites. Geostationary satellites की height किस height पर होती है? These are called, so ये होते हैं 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर above these geostationary satellites को सेटअप किया जाता है. Question number 16. The atmospheric layer which reflects back to the radio waves toward the earth is. So, आपको पता है कि layers हैं. सबसे पहले बात करें तो troposphere, stratosphere, mesosphere and ionosphere. So in these जो parts को divide करा जाता है किलोमीटर्स में और layers हैं. बात करें तो stratosphere में एरोप्लेन वगैरह भी उड़ते हैं. सो इनमें जो लेयर है जो रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को तो वो है आइनोस्फीयर. क्वेश्चन नंबर 17. ओजोन लेयर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस करती है वो करती है अल्ट्रावायलेट रेज को. सो दिस इज द राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसमें बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काउज्ड बाय. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट है राइज इन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज जो है वो क्या करते, अगर जो सन से आने वाली कुछ रेज हैं उन कुछ ऑब्जर्व करी जाती है अर्थ के द्वारा और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो जो अर्थ में रह जाती है इंफ्रारेड रेज हैं जो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउज कर दी. क्वेश्चन नंबर 19. डिवाइस विच यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं. डिटेक्शन है, आपने सोनार भी सुना होगा, सोनार, बट सोनार जो है वो साउंड वेव्स है, इसमें साउंड वेव्स होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो रडार में होती है. यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रडार में होती हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार में. सोनार की फुल साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ सोनार. तो सोनार का यूज़ हम कुछ ऑब्जेक्ट है मान लो और वो ओशियन में गिर गया है तो उसके पता करना चाहते हैं कि कितने डिस्टेंस के नीचे है वो ऑब्जेक्ट. सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सोनार का यूज़ करना पड़ेगा. सो आई होप यू लाइक these questions and I think this is the end of our session of today's session and definitely have to be like it, share it. So thank you very much for watching and keep watching this channel. Thank you.